राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को शिव भक्त मनोकामना पूर्ण एवं स्वास्थ्य उपाय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी शिव भक्तों को यदि यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की उपाय वाला वीडियो नए नए प्रकार का आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते हैं। पिछला वीडियो में मैंने बताया था भगवान भोले शंकर के मंदिर में जब आप जाते हैं तो 5 स्थानों पे बेलपत्र चढ़ने चाहिए। पहला स्थान मैंने मंदिर के चौखट का बताया था, दूसरा स्थान नंदी बाबा पर, तीसरा स्थान अशोक सुंदरी माता पर, चौथा स्थान माता पार्वती पर और 5वां स्थान शिव शंभु भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ने के लिए मैंने बताया था। आज वही जो बेलपत्र चढ़ाने का जो 5 स्थान बताया था वो किस प्रकार चढ़ाए जाते हैं उसके बारे में आज मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। तो पहला बेलपत्र जो जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं वो प्रवेश द्वार पर जो चौखट होता है उसके दाहिने भाग पर बेलपत्र को चढ़ा दें और उसका बेलपत्र का जो ऊपर वाला पत्ती होती है उसका मुख भगवान भोलेनाथ की तरफ होने चाहिए। दूसरा स्थान बाबा नंदी पर, बाबा नंदेश्वर पर जो हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं उन पर 2 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। पहला बेलपत्र नीचे जो नंदी बाबा के सामने चढ़ेगा, जिसका बेलपत्री का जो ऊपरी बीच वाला जो पत्ता होता है ऊपर वाला, उसका मुख भगवान भोलेनाथ की तरफ होगा और दूसरा बेलपत्र भगवान नंदी बाबा के ऊपर शीश पर चढ़ेगा और जो शीश पे चढ़ेगा उसका डंडी का भाग आपका भगवान भोलेनाथ की तरफ होगा और पत्ती के भाग नंदी बाबा की तरफ होगा। इस तरह से बेलपत्र नंदी बाबा पर 2 स्थानों पर चढ़ता है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर जो जलाधारी होता है उसके बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी पर तीसरा स्थान होता है, वहाँ बेलपत्र चढ़ता है। चौथा बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पर चढ़ना है। आप जानते हैं कि शिवलिंग जहाँ रखा होता है उसका नीचे जो कटी भाग होता है वो माता पार्वती का हस्त कमल है जिसको शिवलिंग रखा जाता है। तो चौथा स्थान वो होता है जहाँ पर माता पार्वती का हम लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। ध्यान रखें, फिर ध्यान से सुनिए कि अशोक सुंदरी पर जो बेलपत्र रखेंगे उनकी बेलपत्री का बीच वाला जो पत्ती होगा वो बाबा भोलेनाथ की तरफ होगा और माता पार्वती को जो चढ़ाएंगे वो आप जैसे चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाएंगे। सभी नीचे वाला भाग माता पार्वती का। 5वां स्थान होता है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हम लोग जो बेलपत्री चढ़ाते हैं। ध्यान रखेंगे, भगवान भोलेनाथ पर जो बेलपत्री चढ़ाएंगे वो उल्टा चढ़ाएंगे, यानी कि जो चिकना भाग होता है वह शिवलिंग पर सटा होना चाहिए और जो उभरा हुआ भाग होता है उल्टा भाग वो ऊपर होता है। दूसरी बात ये ध्यान से चढ़ाएंगे कि जिधर आप बैठे हों, यदि आप दक्षिण की तरफ बैठे हुए हैं तो और आपकी मुख उत्तर की दिशा में है तो आप बेलपत्र का जो डंडी होगा उसके अपने से विपरीत में रखेंगे। ये आपका बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। खूब अच्छे से ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। अगर आप दक्षिण की तरफ बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपकी मुख उत्तर की तरफ है, तो भगवान भोलेनाथ को जो चढ़ाते हैं बेलपत्र, वो बेलपत्र का डंडी आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए और चिकना भाग जो होगा वो भोलेनाथ पे चढ़ेगा और उभरा हुआ भाग ऊपर होगा, यानी उल्टा होगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप बेलपत्री चढ़ाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप 2, 3, 5, 7, 21 जितना भी मन हो उतना बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप बेलपत्र को चढ़ाएं। ये ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके घर में धन यश कीर्ति सभी की वृद्धि होगी। दूसरी बात, जो भी जल चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, वो चढ़ा हुआ जल आप 2 बूंद भी उस लोटे में, उस पात्र में जिस पात्र से आप चढ़ाएं लेकर के जरूर आएँ और उस जल को अपने
हाथ में रख करके दोनों नयन पे लगा करके थोड़ा सा आचमन करके उस जल को अपने शरीर पर छींट लेने मात्र से आपकी यश की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा जरूर करें और उस जल को घर में आप सभी दिशा में सभी घर में आप छींटा मार देने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि की पूर्ति होती है। तीसरी बात ये है कि जब भी बाबा भोलेनाथ के मंदिर से आप चलें पूजा अर्चना खत्म करके, तो जब भी वापस हों तो भगवान भोलेनाथ के चौखट पर हाथ फेर करके अपने माथे पर हाथ फेर लीजिए। आपको उसी क्षण से आपके साथ यश की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है, आप सुख का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए ऐसा जरूर करें। और फिर भक्त यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में बहुत फायदे मिलेंगे। आप इस तरह से यदि पूजा करते हैं तो आपको सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है, आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।